जय हिंद दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के आज दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जहां पर सर्विस के मैटर देखे जाते हैं, दोनों ही जगह पर न जाने क्या कोइंसिडेंस था कि दोनों ही जगह पर आज ही के दिन सुनवाई होनी थी। आखिर क्या होगा दोनों जगह पे कोर्ट रूम में, उसकी पूरी जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईटी संबंधित हर एक जानकारी आपको चैनल माध्यम से देते रहते हैं। हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये था आईटी छात्रों के लिए कि आज सुनवाई होनी थी, तो उसकी चर्चा ने सोचा वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस कर लें। तो शुरू से समझते हैं आखिर आज हुआ क्या, क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होनी थी। सभी छात्रों की, 10th हो या आईटी छात्र, सभी की नजर दिल्ली हाई कोर्ट पर थी, क्योंकि 5 और 6 मार्च को जो सुनवाई हुई उसमें माननीय जो जज साहब थे उन्होंने इस जो केस है उसमें काफी इंटरेस्ट जताया और देखा कि नहीं, आईटी छात्रों के साथ रेलवे ने गलत किया। उन्होंने ये सवाल भी पूछा था कि आखिर आपने जो पॉलिसी चेंज किया हुआ है वो भी पॉलिसी बनाते, तो कोई पॉलिसी बनाने की भी पॉलिसी है। हमें पूरा यकीन था कि आज हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ सही जो है जो निर्णय आ सकता है, कोई ना कोई फैसला आ सकता है। लेकिन कल शाम में ही हम लोग को ऐसा लग गया कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। उस पर हम नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं, उस पर आपको दूसरे वीडियोस में आपको लोगों के और भी चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन हम जो आज की जानकारी उस पर देखते हैं। और थोड़ा सा ये जानकारी रखिए, कल जो है कोर्ट रूम बदल दिया गया था। जो जज साहब इस भर्ती ये जो केस है इसको सुन रहे थे, जो इसमें इंटरेस्ट रख रहे थे, उनको बदल करके दूसरे जो है आज जज साहब ने इस पर इस केस को सुना। ठीक है, तो उसके पहले कैट में जो है हमारी सुनवाई हुई। 11:30 बजे तक कैट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई, लेकिन वहां पर हम लोग को लगा कि यहाँ पर तो हम लोग को नहीं सुन पाएंगे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में हमें कुछ अच्छा फैसला मिल सकता है। तो जो हम लोग के जो वकील थे उन्होंने कैट में समय मांगा कि हमको समय दीजिए, आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई, आज जो है फैसला होने वाला है, और जो फैसला हुआ उसके बाद जो है हम इस पर बहस करेंगे। ठीक है, तो कैट में आज कुछ नहीं, बस उन्होंने हम लोगों ने कैट से समय मांगा, तो कैट के पास भी समय नहीं था, तो उन्होंने सीधे अभी डेट तो नहीं बताया किस डेट तक डेट मिला है। डेट आपको आएगा तो आपको बता देंगे टेलीग्राम पर। लेकिन जो है कैट का डेट हम लोग की तरफ से बढ़ा दिया गया, क्योंकि कोई एक ही फैसला हो सकता है, और दोनों जगह पर एक ही तरह का केस चल रहा है, तो कोई एक फैसला आता है तो दोनों जगह मान्य होगा, वहां से खारिज हो जाता, दिल्ली हाई कोर्ट में सुना ही नहीं जाता। लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे केस मजबूत है, तो हमें यहाँ पर कुछ अच्छा फैसला मिल सकता था। लेकिन जब हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में गए तो सुबह से ही केस चल रहा था। जब 2 बजे तक का समय आया तो 2 बजे के बाद कोई भी केस सुना नहीं गया। बताया जा रहा है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि हम सुबह से ही देख रहे थे। 10:30 बजे के बाद हर एक केस हमको याद है कि आखिर किस केस में क्या क्या हुआ, सभी देख रहे थे। कोई केस 2 मिनट तक चला तो कोई 15-20 मिनट तक किसी केस पर बहस हो रहा था। हम लोग को लग रहा था कि अभी कुछ देर में हम लोग का आएगा, लेकिन जब हम लोग की बारी कुछ देर पहले ही आज का पूरा जो शेड्यूलिंग था कि आज ही ये केस और सुनना था, उस पर बहस ही नहीं हुई, कोई बहस ही नहीं। सोच लीजिए कि कोई मतलब थोड़ा देर, जैसे कि पिछले केस में जो पिछला डेट था उस पर थोड़ा देर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का बहस होता, लेकिन इसमें कोई बहस ही नहीं हुई। सीधे जज साहब उठ करके चले गए। उसके बाद जो है जो केस पेंडिंग आज का अभी सुनवाई नहीं हुआ था उसको अगला डेट मिल गया था। इसमें डेट की बात करें तो हम लोग को मई का डेट मिला है, 26 मई का। अब आप कहिए कि इतना समय 2 महीना के बाद का समय मिला है, और इसमें भी डेट कई सारे लोगों को अगस्त सितंबर का मिल रहा था, हम लोग को भी मिल सकता था अगस्त सितंबर का, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को पहले ही मई में ही डेट मिल गया। और भी इन लोग को और पहले देना चाहिए था डेट भी, जैसे कि पिछली जो सुनवाई हुई उससे 5 के बाद 6 तारीख को ही उन्होंने डेट दे दिया, 6 तारीख को ही आपको सुनवाई कराया जाएगा। लेकिन जो इस बार हो सकता था कि करा दे, लेकिन न जाने क्या ऐसा था, उन्होंने डेट को 2 महीना बाद का डेट दिया। और रही बात की रेलवे को जो 22 तारीख तक ही अपना जवाब सबमिट करना था, तो रेलवे 22, 23, 24, 25 तक कोई अपना जवाब सबमिट नहीं किया। आज जाकर के सुनने में आ रहा है कि उसने जवाब सबमिट किया है। क्या जवाब सबमिट किया है उसकी जानकारी आती है तो आप तक हम पहुंचा देंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि रेलवे ने कुछ ना कुछ तो जवाब वहां पर दिया है। और बाकी देखिए अभी कोई फैसला नहीं आया है, और ये फैसला आगे के लिए बढ़ गया है।
कोई भी थोड़ी भी सुनवाई होती तो पता चलता है कि आखिर इसमें क्या होने वाला है। तो ये अब कोई नहीं बता सकता है कि क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब आगे बढ़ा दिया गया है। जो पहले जज साहब थे इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, अगर वो होते तो शायद डेट नजदीक देते, वो इस विषय पर जानते भी थे अच्छी तरह से, 2 दिन का बहस उन्होंने सुना था। तो देखिए क्या होता है आगे। और कुछ लोग जो है सर आपको बता रहे हैं कि हम रेलवे के पक्ष में हैं, ठीक है, और जैसे कह रहे हैं कि हम रेलवे के पक्ष में, रेलवे जो है जो हम कह रहे हैं वैसा रेलवे करेगी, और रेलवे 10वीं के साथ है। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए रेलवे आपके साथ है, ठीक है, मान लेते रेलवे आपके साथ है, तो आप भर्ती क्यों नहीं उनसे कह के बढ़वा रहे हैं? आप ही के साथ है ना, तो आप उनसे बोलिए चलिए आईटीआई नहीं लागू, आप कह रहे हैं नहीं हम नहीं लागू होने देंगे, आईटीआई नहीं लागू होने देंगे, तो आप उनसे बोलिए, रेलवे आप ही के पक्ष में, आपकी बातें रेलवे सुन रहा है, तो उनसे बोलिए कि अभी 1.5 लाख भर्ती पेंडिंग है ग्रुप डी में, तो 1.5 लाख वैकेंसी को बोलिए कि 1.5 लाख वैकेंसी दीजिए। हमने तो अपना पक्ष अभी रख रहे हैं कि भाई आईटीआई का मुद्दा है, आईटीआई को इतने साल से बोल करके आईटीआई हटा ली। आज हम नहीं बोलते, और उन्होंने नहीं कहा होता कि आईटी में लागू की बात नहीं आती तो हम नहीं बोलते, लेकिन अगर आप रेलवे के पक्ष में हैं, आप रेलवे के साथ उठ बैठ रहे हैं, रेलवे आपकी बात सुन रहा है, आप उस रेलवे की बात सुन रहे हैं, तो आप रेलवे से बोलिए तो सही कि भाई रेलवे देखो 10th है ही, तो 10th में वैकेंसी बढ़ा दो। लेकिन आप वो नहीं कर रहे, ये तो कह रहे हैं नहीं हम आईटी लागू नहीं होने देंगे, लेकिन भाई आप 10वीं ही लागू रखने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भर्ती बढ़वाइए आप ही के साथ रेलवे है। तो फिलहाल ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि आखिर क्या होने वाला है आगे, क्या उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यही जानकारी थी कि आज कोई सुनवाई ही नहीं हुई, सुनवाई होती तो हम लोग शायद कुछ इस पे कुछ जानकारी मिल पाती, लेकिन सुनवाई दोनों जगह पर नहीं हुई। तो ये ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग हार गए और हार मान लिए हैं, तो अभी थोड़ा ये कि लंबा समय हो गया है, और कुछ लोग आपको बताएंगे कि भर्ती को जो है स्टे लगा दिया गया है, तो वैसे भी अभी एग्जाम होने वाला नहीं है। यही होता है कि आपको एप्लीकेशन के स्क्रूटनी होती, लेकिन अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अभी स्टे लगा ऐसा कुछ जैसे कि जानकारी थोड़ा बहुत है कि स्टे लगा हुआ है। स्टे का मतलब ही नहीं कि भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, अभी भर्ती बस प्रक्रिया जो है अंदर रुका हुआ है। वैसे भी रेलवे अभी कोई प्रक्रिया करने वाला भी नहीं है, एग्जाम आपको लेगा भी तो साल भर बाद ही लेगा। देखिएगा जैसे एलपी का लिया 11 महीना बाद, तो इसका भी अभी समय लेगा ही। बाकी जैसा अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी थी हमने आपको दिया, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। हमने अपनी तरफ से एक कोशिश किया था कि नहीं हम लोग बैठे तो नहीं, अगर हम बैठे होते तो एक और इल्जाम लगता है कि नहीं आप कुछ नहीं किए। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं आईटीआई छात्रों के साथ जो गलत किया। और एक बात हम कहना चाहेंगे, ये मसला 10वीं और आईटीआई वर्सेस का है ही नहीं, लोग इसको भले बना दिए हैं। 10वीं भी रहे अपना नॉन टेक्निकल पोस्ट पर रहे, और टेक्निकल पोस्ट पे आईटी रहे, जैसे कि उसने कहा था। हमने तो कुछ नहीं मांगा था, हम तो मांगने भी नहीं गए थे रेलवे से कि नहीं आईटी लागू करो, हमने कभी नहीं कहा था, लेकिन वो खुद दिया, देने के बाद अचानक आप हटा ले रहे हैं, तो हमारी क्या गलती थी? उसी मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, तो लोग इसको 10वीं और आईटी को लगे हुए हैं। भाई 10वीं वाले तो जैसे थे वैसे रहिए। और इससे बात आती है हम लड़ने के लिए, हम लोग लड़ने से थोड़ी ना भागते हैं। आईटी वाले तो 10 सीट होता है उसमें भी फॉर्म भरता है, 10 सीट होता है उसमें भी फॉर्म भरता है, उसमें भी नौकरी ले लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि आखिर आपने कहा था, ऐसे तो कभी भी कोई भी नियम लागू करते हैं कोई कुछ ना बोले तब। आप कल को रेलवे एलपी से हटा दीजिए, आईटीआई को 10वीं पास कर दीजिए, ज्यादा लोगों को मौका देने के लिए। कल को सब उठकर बोल देंगे तो आप लागू कर दीजिएगा, फिर एलपी में बोलते रहेंगे सब कि क्यों नहीं 10वीं नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सिलेबस तो 10वीं पास वाला भी पढ़ लेगा, जो एलपी जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है वो एलपी का भी तैयारी करके एलपी का एग्जाम दे देगा, ट्रेड हटा देगा, ट्रेड को भी हटवा दिया जाएगा। जैसे टेक्नीशियन से ट्रेड हट गया, इसमें से भी एलपी से भी हटवा करके 10वीं पास को दे देगा। तो भाई हम जब आवाज नहीं उठाया जाए तो क्या फायदा है? आप रेलवे की तरफ से लड़िए या कहीं से लड़िए, आप लड़ रहे हैं रेलवे की तरफ से तो रेलवे से बोलिए कि भाई 1.5 लाख वैकेंसी खाली, 1.5 लाख वैकेंसी दो, ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते वैकेंसी बढ़े, वैकेंसी बढ़िया बढ़िया है। लेकिन आईटी छात्रों के साथ जो गलत हुआ है, ये आज आईटी छात्रों के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये गलत के खिलाफ आवाज है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा, हम लड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो जानकारी है जो सत्य है उसको बता रहे हैं। बाकी अपनी राय कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप सभी का बहुत